हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था जी कम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। मॉड्यूलस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। बस लास्ट 1 या 2 हमारे रिजल्ट्स जो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, वो बची हुई है सिर्फ, जो कि मॉड्यूलस की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है जी, उनके एडिशन का हम लेते हैं जी हमारा मॉडल, ठीक है, मॉडुलस लेते हैं। देन ये जो हमारा मॉडुलस होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है अगर हम उनका इंडिविजुअली लें और उनका एडिशन कर दें, ठीक है जी। यानी कि Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस करें तो वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किससे, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के, ठीक है। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप से कहते हैं, जिसे इसलिए कहते हैं, 1 सेकेंड, ओके। सो वॉइस रेगुलर है, ओके। सो सिंपली हमने देखा जी कि हमारा Z1 और Z2 का जो हमारा एडिशन का मॉड होता है वो ऑलवेज लेस देन रहता है जी, इंडिविजुअली हम Z1 का करें और Z2 का करें उसके, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें हम कुछ इस टाइप से देखते हैं कि मान लीजिए ये ट्रायंगुलर का हमारा Z1 है जी, ये हमारा Z2 है, ठीक है। जैसे ही हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली ये जो हमारा होगा ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो होता है ये इनके इंडिविजुअल अगर हम कर रहे हैं तो हमेशा जो है ये वाला लेस देन रहता है अगर इनके एडिशन करते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो बेसिकली ये इनइक्वालिटी हमारी हो चुकी है जी। प्लस के अंदर हमने देख लिया, माइनस वाली और हम देख लेते हैं, और माइनस वाली के लिए हम इसे बना ही लेते हैं एक्चुअल में, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम Z1 का मॉड लेते हैं। माइनस की बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसमें एक बार Z2 को माइनस कर देते हैं और एक बार Z2 को प्लस कर देते हैं, सेम ही रहेगा ये रिजल्ट, ओके। नाउ हम देख रहे हैं इसको बिल्कुल ऐसे लेते हैं जी, A एंड B, जैसे ये था Z1 Z2, इनका एडिशन ऑलवेज लेस देन होता है जी इंडिविजुअल के, तो हम इसे खोल देते हैं और ये हमेशा लेस देन रहेगा जी Z1 माइनस Z2 के मॉड के एंड Z2 के मॉड के, ठीक है। तो बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है। और जैसे ही हम ये करेंगे इसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारा यहाँ Z1 पड़ा ही है हमारा, ठीक है, तो Z1 जो है ये Z2 को हम माइनस में ले जाते हैं, या ये कहें कि दोनों साइड हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट बन जाता है जी ये हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। अगर हमें इसे जो है पहले वाले रिजल्ट के पास में लिखें या दोनों का कंपैरिजन करें बेसिकली, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, ये तो हमारा होता है जी ऑलवेज लेस देन किसके, Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। और यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है जी किसके, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, ठीक है जी। तो ये चीज़, ये दोनों रिजल्ट है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़, जो कि हमने थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं जी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली थी। एंड नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले जी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। पोलर रिप्रेजेंटेशन किसकी जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है जी, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहती है। पोलर रिप्रेजेंटेशन से पहले अगर हम जियोग्राफिकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले कि बेसिकली हमारे पास जो भी नंबर होता है जी हमारा ये, तो इसे हम लिखते हैं जी x, y में, ठीक है। ये हमारा 0,0 होता है जी, कार्डिनल प्लेन में हमने देखा था इसको बेसिकली। और ये जो होता है बेसिकली ये हमारा थीटा होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है ये हम इसे कहते हैं जी r, ठीक है। सो ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा व्हेन हम उसे x, y से लेकर के x, y से उठाकर हम उसे किस में कन्वर्ट कर दें, r, थीटा में, ठीक है जी। तो r, थीटा में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा होता है जी पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्स वाई में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारी इस फॉर्म में होते हैं जी, x प्लस आइटा वाई, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे अगर हम z को r, थीटा के फंक्शन में लिख दें देन ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारा, देखिए सिंपल सी बात, थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हैं जी। अब मान लीजिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम देखें, ये है हमारा x प्लस आइटा y, तो हम जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमारी x होती है,
ठीक है, एंड ये वाली डिस्टेंस हमारी y होती है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारा r होता है जी, जैसा हमने लिया, और ये हमारा जी थीटा होता है। ओके, अब बेसिकली वैसे अगर अपने देखें इसके अंदर तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये r है और ये हमारा एंगल थीटा है। तो इसके लिए अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगाएं रेशोस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो जाता है r साइन थीटा जी, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है r कॉस थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी r कॉस थीटा, एंड y की जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी r साइन थीटा। ओके, सो बस इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे जी, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। नाउ यहाँ से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, x हमारे पास r कॉस थीटा होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू हमारे पास r साइन थीटा होता है जी, ठीक है, तो z हमारे पास क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो x और y की जगह हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है जी। तो बस ये हमारा रिप्रेजेंट हमने कर दिया जी किस फॉर्मेट में। अब यहाँ से r हम कॉमन भी ले लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस यही हमारा हो जाएगा जी पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमने x और y की जगह अब इस किस में कन्वर्ट कर दिया जी, r एंड थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब r एंड थीटा है क्या, तो सिंपली देखिएगा, इसे भी हम जानते हैं, r जो होता है हमारा, इसे भी हम पढ़ करके आए हैं, ये होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये हमारा मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है जी, मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड होता है जी, तो ये हमारा होता है जी मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। एंड थीटा की बात करें तो थीटा हमारा होता है जी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट हम इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है जी थीटा हमारा, जिसे हम निकालते हैं जी कैसे, tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये हमारा होता है जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। सो बेसिकली ये ही हमारा जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि 0 प्लस 0 आइटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम कभी भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन सभी को जो है हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट इसको नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से y एंड x दोनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से जैसे ही हम थीटा फाइंड आउट करते हैं तो tan इनवर्स यहाँ पर 0/0, तो ये फॉर्म जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट अ डिफाइंड फॉर्म बनती है, इसलिए हम कभी भी यहाँ से इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसी के साथ जब हम आर्ग्यूमेंट पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम एक्स वाई के अकॉर्डिंग देखें, जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं जी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर हम देखें तो हमारा एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होता है जी, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर हमारा एक्स पॉजिटिव होगा बट वाई हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तो चीज़ें हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो क्लियर हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एंगल की बात करें यानी थीटा की बात करें, टैन थीटा की बात करें, जो हमारा थीटा आएगा यहाँ पर, बेसिकली जो ये थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, ये बेसिकली स्लोप होती है, ठीक है जी। जो हम टैन थीटा निकालते हैं ये हमारी स्लोप होती है बेसिकली। तो स्लोप जो होती है वो हमेशा ही, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमेशा ही हमें एक्स एक्सेस के साथ जो हमारा एंगल होता है वो देता है, ठीक है जी। ये हमें जो स्मॉलर एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो देता है, ना कि बड़े वाला एंगल। अब एक्स एक्सेस के साथ एंगल तो ये भी है, थीटा डैश भी है, लेकिन ये जो हमारा होता है जी थीटा, ये हमारा हमेशा छोटे वाला एंगल होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये वाला एंगल तो ठीक है, ये आ जाएगा हमारा जो भी थीटा आएगा, ठीक है, tan इनवर्स वाई करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके लिए इस पर्टिकुलर नंबर के लिए हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है जी। चलिए ये तो बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन अगर हम इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए जो थीटा हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास ये वाला होगा, लेकिन हमें इसका आर्ग्यूमेंट, इसका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो कौन सा होगा जी, इसका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो ये वाला होगा, ठीक है। हमें इसका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो ये वाला लेना है, और हमें tan इनवर्स करके जो आ रहा है वो तो ये आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली देखिएगा, अगर हम इसे हटा दें एक बार के लिए, कि हमें मिल रहा है जी ये वाला एंगल, ठीक है, इसे हम थीटा डैश कह रहे हैं, ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन हमारा एक्चुअल में इस Z1 के
या इसे Z2 कह देते हैं। Z2 के लिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो तो थीटा 2 है, ठीक है, येलो वाला, और हमें मिल रहा है थीटा डैश। तो इसके लिए हम थीटा डैश से थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं जी। हम इसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा डैश, हमारा किसके इक्वल हो जाएगा जी, थीटा 2 के, ठीक है। आप सिंपली इसे कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा पाई एंगल होता है जी, ठीक है, ये हमारा पूरा पाई एंगल होता है, ठीक है। हमें निकालना है जी सिर्फ और सिर्फ, हमें सिर्फ ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, और ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, थीटा डैश। तो हम क्या कर देंगे, टोटल पाई में से थीटा डैश माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। सो बेसिक सी चीज़ है यहाँ पर। सारी चीज़ों को मिटा देते हैं एक बार। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है इसके लिए जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट हमारा पूरा होगा जी यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा जी पाई माइनस थीटा, ठीक है जी। और पाई माइनस थीटा का मतलब है जी पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। डायरेक्टली हमने tan इनवर्स y बाई एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमें सिर्फ जो छोटे वाला एंगल होता है वो देता है, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरा आर्ग्यूमेंट चाहिए कि 0 से अब तक कितना आगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट के लिए हमें टोटल पाई में से जो है थीटा माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसी टाइप से नीचे हो जाता है, नीचे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ नीचे की तरफ देखें, अगर हम इन सब चीज़ों को मिटा दें एक बार के लिए, तो यहाँ देखें, यहाँ कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, ये भी हमें एक्स एक्सेस के साथ स्मॉलर एंगल देगा, ठीक है। तो जो थीटा यहाँ पर आता है ये तो हमारे पास थीटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें लेना होता है जी वो माइनस थीटा, क्योंकि वो 0 डिग्री से माइनस वाली साइड में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा। सो बेसिकली ऑल ओवर अगर हम देखें, ऑल ओवर हम देखें कि क्या क्या हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो बेसिकली यहाँ होता है हमारा थीटा, यहाँ होता है हमारा माइनस थीटा, यहाँ होता है हमारा पाई माइनस थीटा, और ये होता है जी माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। सो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू होती है कि डायरेक्टली आप tan इनवर्स y बाई एक्स करके जो है थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जी। एग्जाम्पल हमारे लिए कि मान लीजिए z है हमारा -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली सबसे पहले हम tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड हमें लेना होता है। तो ये हो जाएगा जी √3 अपॉन -1, किसका जी, tan इनवर्स का, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 ये हो जाएगा, क्योंकि -1 है तो मॉड में बाहर +1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा जी tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमें पता है जी π/3 होती है। अब क्या π/3 एंगल हो जाएगा, नहीं, अभी ये हमारे पास थीटा आया है, हमें देखना है जी ये किस क्वाड्रेंट में है। x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की, वो क्या होती है जी पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से हम पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस π/3 करेंगे, तब हमारे पास आएगा जी 2π/3, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालने का मेथड होता है, ओके। सो चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट, बेसिकली कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल सी चीज़, एक्सेस पर अगर हम बात करें, ऑन एक्सेस पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये हमारा होता है जी z इक्वल्स टू 0, जो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे तो इसे हम कह सकते हैं z इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है जी z इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू आइटा, क्योंकि x यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर होता है जी z इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट, और यहाँ पर लें तो ये हो जाएगा जी z ऑफ माइनस ऑफ कांस्टेंट इंटू आयोटा, ठीक है जी। एक्सेस पर तो यही होगा, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव x है, ये हमारा माइनस x है, और ये हमारा पॉजिटिव y एक्सेस है, और ये हमारा नेगेटिव y एक्सेस है, ठीक है। चलिए, सो बेसिक सी बात यहाँ पर, इसके लिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा जी, इसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, इसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा जी π/2, इसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा जी पाई, और यहाँ के लिए हमारा थीटा हो जाएगा जी -π/2। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से -π/2 इसका थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने एक चीज़ देखी कि tan थीटा जो है वो हमेशा प्लस पाई या फिर माइनस पाई, ठीक है। तो tan जो हमारा थीटा होता है ये हमेशा, या इससे हमारा जो भी थीटा आएगा वो हमेशा -π से लेकर के पाई के बीच में ही बिलोंग करता है, ठीक है जी।
और अगर हमारा z इक्वल्स टू 0 है देन उस केस में थीटा हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है जी, यानी ज़ीरो सेंटर के लिए हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर अब आपसे पूछा जाए, सिंपली पूछा जाए, क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली ये हमारा z होता है जी, और ये हमारा बेसिकली देखिएगा ये हमारा z बार होता है, और ये हमारा माइनस ऑफ z होता है, और ये हमारा माइनस ऑफ z बार होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए जी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आप कहेंगे सिंपली थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पर थीटा ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए जी आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये होता है जी माइनस ऑफ थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस थीटा। यहाँ पर होता है जी पाई माइनस थीटा, और ये होता है माइनस पाई माइनस थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए जी आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, तो आप कह देंगे जी माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, ना कि आप ये कर देंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z तो माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए इसी अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बार पूछा जाए तो ये हो जाएगा जी आपका पाई माइनस थीटा। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं जी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। बढ़िया सी क्यूट सी हेडिंग हम लेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखिए आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी सिमिलर टू लॉग होती है। लॉगरिथम जो हमने किया हुआ है आप वीडियोस की चेक कर सकते हैं। लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है जी, जो हमारा थीटा होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट की ही प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। और हमारा जो मॉड ऑफ जेड होता है इसे हम कहते हैं जी मॉड्यूलस, ठीक है जी। सो अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करें जी, यूलर थ्योरम, ठीक है, यूलर थ्योरम बोल दे, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जी यूलर फॉर्म, ठीक है। यूलर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखिए सिंपली हमारे पास क्या होता है, जो हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बस जो हमारा ये वाला फंक्शन होता है इसे हम लिख देते हैं जी ई आयोटा थीटा, ठीक है जी। अंडरस्टूड है कि ई आयोटा थीटा हमारा क्या होगा जी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो बस यही हमारी क्या बन जाती है जी, अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो हमारा z इक्वल्स टू क्या बन जाता है जी, आर ई आयोटा थीटा, और यही हमारी बन जाती है जी यूलर फॉर्म, ठीक है जी। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और इसी के लिए रोटेशन का हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि मान लीजिए ये हमारे पास यूलर फॉर्म है, और ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ठीक है जी, जो कि r डिस्टेंस इसकी है जी, यहाँ से ये r है और ये हमारा थीटा है। r को सेम रखते हुए मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है जी, हम इसको थीटा डैश पर ले गए, ठीक है। अब जो नया पोजीशन है इसकी वो ये हो गई, ठीक है। r सेम ही है बट थीटा हमारा चेंज हो गया, थीटा हमारा थीटा से थीटा डैश हो गया, ठीक है। देन सो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बनेगा, ठीक है, ये z था ये z डैश है, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर z डैश या z1 कहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई आयोटा थीटा, थीटा यानी कितना अब हमने उसको टर्न किया है, ठीक है। मान लीजिए हम कह दें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से r और ई आयोटा थीटा इस टाइप से है, या मान लीजिए हमें कुछ भी कह देता है कि हमारा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z है, ठीक है। अब हमने उसको π/2 से टर्न कर दिया, ठीक है। अब हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो हम इसे सिंपली कर देंगे पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई आयोटा π/2, ठीक है जी। तो इस मेथड से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो थीटा हमें लेना है ये वाला थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि पोजीशन हमारी क्या सही होती है, हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, ठीक है। थीटा चेंज करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मामला सही होगा, ठीक है। अगर आपको उसने बोला है कि हमने थीटा को एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घुमाया तो आप माइनस थीटा वहाँ पर लेंगे, ठीक है जी। सो सिंपल सी बात है कि थीटा को कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज, अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तब हम थीटा की जगह माइनस थीटा लेंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं तब हम वहाँ पर पॉजिटिव थीटा लेंगे,
ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी जो रोटेशन के बाद नया हमारा जेड बनता है जी, वो इस फॉर्म से, यूलर फॉर्म से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यूलर फॉर्म की और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम देखते हैं। सिंपली देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हम ले रहे हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट, तो वो हमारे लॉग के जैसे सॉल्व होएगा। यानी जैसे लॉग में हमने देखा कि मल्टीप्लाई के अंदर आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेसिकली समीशन की फॉर्म में, ठीक है जी, समेशन की फॉर्म में यानी एडिशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा वेरी सिमिलर टू जैसे लॉग एम एन हमारा क्या होता है जी, लॉग एम प्लस लॉग एन। वैसे ही अगर हम Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट लेंगे तो वो Z1 के आर्ग्यूमेंट और Z2 के आर्ग्यूमेंट के प्लस के इक्वल होगा। अब ऐसा बेसिकली होता क्यों है, तो यूलर फॉर्म से इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। Z1 हमारा क्या होगा जी, R1 E आयटा थीटा 1। Z2 हमारा क्या होगा जी, R2 E आयटा थीटा 2। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, Z1 को और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर हम उसका लेंगे जी आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, सो Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, R1 R2 E आयटा थीटा 1 E आयटा थीटा 2। अब E के अंदर जो होता है ये तो हमें पता है कि सिंपली एडिशन हो जाएगा पावर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा E आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा जी R1 इंटू R2। तो सिंपली जनरल फॉर्म इसकी बन जाएगी। नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बना Z1 इंटू Z2, इसके लिए ये तो हमारा हो जाएगा जी मॉडुलस। ठीक है, और जो हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ये हमारा हो जाएगा जी उसके लिए आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली अब आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाता है जी, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे प्लस के लिए होता है वैसे ही अब क्या होगा, डिवीजन के लिए होगा। यानी कि जैसे हमारा मल्टीप्लाई के लिए होता है वैसे डिवीजन के लिए क्या होगा जी, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा, वेरी सिमिलर टू लॉग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है जी, ओके। थर्ड, जैसे हम लॉग में करते हैं कि लॉग में अगर मान लीजिए हमारे पास बेस कुछ भी है, m की पावर n है, तो ये पावर जो है वो आगे चली जाती है। ठीक है, तो ये लॉग n m इस टाइप से हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा जी, हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ले रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z और उसकी पावर से हमारे पास n। ठीक है, तो ये n जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, लॉग की तरह है बिल्कुल ये, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यानी पावर के लिए हमें आर्ग्यूमेंट की पावर नहीं लेनी है इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट की, बल्कि हमें क्या करना है, उसकी जो n है उसको n मल्टीपल लेना है, यानी n मल्टीप्लाई में लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जी। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार, ये और अगर हम लें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है जी, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार हमने देखा था, ये होता है हमारा इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो ये हमारा होता है जी सिंपली पाई माइनस थीटा और ये हमारा होता है जी प्लस थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली पाई के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसी तो कोई भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये क्या होगा, तो हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कहाँ पर होता है, यहाँ, और जेड होता है ये, यहाँ पर होता है जी माइनस थीटा, यहाँ पर होता है थीटा। तो थीटा प्लस माइनस थीटा हम करेंगे तो इसकी वैल्यू सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने कर ली है जी। आर्ग्यूमेंट के बारे में काफ़ी कुछ हमने देख लिया, यूलर फॉर्म हमने देखी, यूलर थ्योरम भी हमने देखी। ठीक है जी, सो अब हम चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एंड एक क्वेश्चन तो पर्टिकुलर देखने को मिलता है पर्टिकुलर हट किसी एग्जाम में। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप जानते हैं बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये हो जाता है जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर में है यानी कि सेकंड ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है, तो इसके लिए x की हमारे पास डेफिनेटली 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। ठीक है जी, 2 वैल्यूज़ x की आएंगी। अब मान लीजिए हमारे पास x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर x की डेफिनेटली 3 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 1 और इसकी होती है जी 1/3। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने पर एक तो हमें पता है जी 1 आएगा, लेकिन दूसरी कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, दूसरी और तीसरी,
ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इससे तो हमारा आ जाते हैं जी सिंपली x इक्वल्स टू 1, लेकिन इसे जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। तो यहाँ से हमारा दिखेगा ये हो जाएगा b है -1 क्योंकि x का जो है कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस 1 माइनस 4, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ध्यान रखेंगे -1 है प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये हमारे दो और हमारे क्या आ गए जी, इसके रूट्स आ गए, ठीक है। तो एक्स क्यूब -1 के ये वाले जो रूट्स होंगे जी, ये क्या होंगे 1 कॉमा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एंड एक हो जाएगा हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी। तो ये 3 रूट्स हमारे आते हैं किसी भी क्यूब के, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 हो तो इसके रूट्स हमारे 3 इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग सिर्फ 1 को इसका रूट मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता जी, 3 रूट्स हमारे आते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपली इनमें से एक को हम मानते हैं एक ही, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं जी ओमेगा, और जो हमारा दोनों माइनस में है तो इसे हम कर लेते हैं जी ओमेगा स्क्वायर। कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए बेसिकली हम इसे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं सिंपली, ओके। सो देखिएगा बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक रूट आया 1, ये तो ठीक है। दूसरा रूट जो हमारे पास आया कौन से वाला, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसे हम कंसिडर करते हैं ओमेगा, ठीक है जी। थर्ड रूट हमारा आया जी -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं जी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखें तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, यानी जो यूनिटी है, तो इसके क्यूब रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आते हैं जी 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो इन तीनों को हम कहते हैं जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपली देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसलिए कहते हैं, अब यहाँ पे हम इसको ओमेगा स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अगर हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो हमें यही नंबर मिलेगा, ठीक है। आप इसकी स्क्वायर करके देख भी सकते हैं जी, क्योंकि ये डाउट भी हो रहा होगा आपके माइंड में कि इसे ओमेगा तो इसे ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया। तो जैसे ही हम इसकी स्क्वायर करते हैं, लेट्स सपोज हम इसकी स्क्वायर करते हैं, ओमेगा की हम स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी इसी नंबर से -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अगर हम ऐसा करेंगे तो सिंपली हमें यही नंबर मिलने वाला है। कैसे जी, देखो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए हमारी क्या फॉर्म बन रही है, सिंपली हम -1 प्लस √3 आयोटा, इसकी स्क्वायर ही करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी स्क्वायर हो जाएगी जी 1 प्लस √3 आयोटा की स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे, तो √3 आयोटा की स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा जी -2 √3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 - 3 का वैल्यू आएगी जी हमारे पास -2, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 √3 बाय आयोटा बाई 4 से हमारा ये 2 एंड 2 कैंसिल होएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास वैल्यू बन रही है जी -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी। यानी कि अगर हम ओमेगा की स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो हमारा थर्ड रूट है वो आ जाता है, ठीक है जी। सो इसीलिए हमने इसे ओमेगा कंसिडर किया और इसे हमने ओमेगा स्क्वायर कंसिडर किया, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं जी। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये काफ़ी क्वेश्चंस में हमारे काम में आती है, काफ़ी इसके एप्लीकेशंस होते हैं। सो कैसे कैसे ये काम में आती है जी, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग लगा सकते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए सिंपली अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। फर्स्ट
हमारी प्रॉपर्टी ये है। कैसे देखिए, 1 प्लस ओमेगा हमारे पास क्या है जी, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ से -1/2, फिर यहाँ से प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और यहाँ से आएगा जी -1/2, और ये हो जाएगा जी माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ से देखें -3 एंड +3 आयोटा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाफ एंड हाफ जो है 1 बनेगा माइनस का, और 1 में से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सिंपली हमारे पास 0 आ जानी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एडिशन करते हैं तीनों का, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है जी, 0 वैल्यू आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ओके, सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन हमारे पास वैल्यू कितनी आती है जी, 1, ठीक है। अगर हम 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप इन्हें सॉल्व करके भी देख सकते हैं जी, तीनों की वैल्यू कितनी आएगी जी, 1 आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि क्यूब ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है जी, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो जब भी आप करना चाहिए, मान लीजिए हमारे पास ओमेगा की पावर्स 27 है, ठीक है, तो आप हमेशा इसे क्या लिखेंगे जी, ओमेगा की पावर 3, और इसकी पावर्स हम ले लेंगे जी 9। तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की पावर 1 होती है, 1 की पावर 9, तो हमारे पास 1 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, ओके, सिंपली। अब हम देखते हैं जी, हमारा जो ओमेगा एन है, यानी कि ओमेगा की हम कुछ भी इंटीग्रल पावर्स ले रहे हैं, या मान लीजिए सिंपली एक चीज़ हम देखते हैं जी, जो ओमेगा है हमारा वो 1 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है वो हमारा ओमेगा 1 ओमेगा के इक्वल है। कैसे जी, क्योंकि हमें पता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के इक्वल होता है। अब ओमेगा को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है जी। ओमेगा स्क्वायर को हम अगर इधर लेके जाएं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि एक का इन्वर्स करेंगे तो दूसरा आएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स करेंगे तो ओमेगा आएगा, एंड ओमेगा का इन्वर्स करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है जी कि अगर हम ओमेगा की पावर कुछ भी एन ले तो ये हमेशा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट हमारा है जी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा ही हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे यहाँ -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें ओमेगा की स्क्वायर, तो ओमेगा की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी जी, ओमेगा की स्क्वायर हमारे पास हो जाती है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है जी। अगर हम कर देते हैं ओमेगा क्यूब तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 1, ठीक है जी। फिर से अगर हम ओमेगा की पावर्स 4 करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 जो होगी उसे हम लिख सकते हैं कैसे, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 हमें पता है 1 होता है, तो ये सिंपली हमारे पास ओमेगा के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 4 की वैल्यू वही होगी जो हमारी ओमेगा की होगी, फिर ओमेगा 5 की वैल्यू वही होगी जो हमारी ओमेगा स्क्वायर की होगी। तो इस टाइप से पर्टिकुलर 3 वैल्यूज़ के बाद ये क्या होता है जी, रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए हमारे पास ओमेगा की पावर्स 10 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि क्यूब अगर हो तो वैल्यू उसकी 1 होती है, तो पहले तो हम इसे क्यूब कितनी बना सकते हैं, इसे तो हम इसे 3 क्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, इंटू में एक फिर भी हमें पावर बच गई है हमारी, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं 1 की पावर क्यूब इंटू ओमेगा, सो ये हमारे पास सिंपली ओमेगा के इक्वल आ गया, ठीक है जी। और एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि ओमेगा की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता ही है सिंपली ओमेगा की पावर 0 किसी की भी पावर 0 करें वो 1 ही होगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमें देखना है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं तीनों के तीनों, ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है जी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 1,0 है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमारा होगा जी -1/2 रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। और प्लस में कर लेते हैं एक बात है, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा जी -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो तीनों रूट्स होते हैं ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है। और इस सर्कल के लिए ये जो एंगल होते हैं ये होता है जी हमारा 120 डिग्रीज, ठीक है जी। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमारा आर, ये भी हमारा आर, ठीक है जी, और ये भी हमारा आर। और ये आर होता कितना है, तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है इसके लिए 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ओके। चलिए
सो अब हम देखते हैं जी हमारा एक कोई भी एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी पावर्स लेके और उसको सॉल्व करके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा की पावर आप 200 ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यूब की कितनी वो बना सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करके आप इससे बना सकते हैं, बाकी जो पावर्स बचेंगी वो कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 200 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 18 एंड फिर से ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18 और रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि बेसिकली 66 या ओके ये आ जाएगा और साथ में हमारी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो जाएगा 1 और साथ में यहाँ पर आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर। ओके ओके सो नेक्स्ट देखते हैं जी हम सिंपली एक वर्ड सिंपली एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं जी सिस, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए काफ़ी साइज काफ़ी बड़ा हो गया। देखिए एक टर्म हम बार बार अक्सर आपको देखने में मिलती है जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, सिस थीटा। तो इस सिस थीटा का मतलब क्या होता है जी? ये सिस थीटा का मतलब होता है जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, सी से कॉस, आई से आयोटा, एस से साइन और इससे थीटा, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा, ठीक है। बस इसे ही हम सिस थीटा कहते हैं, ठीक है। और अगर हम निकालना चाहें, जैसे आपको ये दे दिया कि सिस पाई बाय 2 निकालिए, ठीक है। तो सिस पाई बाय 2 का मतलब क्या है जी? कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? कॉस पाई बाय 2 0 होता है एंड ये हो जाएगा जी आयोटा, और हमें पता है साइन पाई बाय 2 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। इसी टाइप से सिस 0 डिग्री, सिस पाई, इस टाइप से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और सेम वही चीज़ होती है जी, जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ई आयोटा थीटा इंटू ई आयोटा थीटा 1 इंटू ई आयोटा थीटा 2, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये सिंपली वैसे ही हो जाएगा जैसे ई आयोटा और ये हो जाएगा जी थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली ये क्या हो जाएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो मल्टीप्लाई का था, अगर डिवीज़न में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर हम डिवीज़न में ले रहे हैं, मान लीजिए ये कह दे कि सिस थीटा 1 अपॉन सिस थीटा 2, ये लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टच में प्रॉब्लम आ रही है, सिस थीटा 2, ठीक है जी। अगर ऐसा आ जाए तो हम इसे सिंपली क्या लिखेंगे जी? सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं जी ई आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है जी। इतना क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं जी जो हमारा सिस होता है, सिस थीटा, ठीक है। अब देखिए सिंपली, या फिर इसे हम कहें 6 चलिए 1 अपॉन ये कहते हैं हम 1 अपॉन सिस थीटा। मान लीजिए ऐसा हमारे पास आ गया 1 अपॉन सिस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी? सिस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन ई आयोटा थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 1 अपॉन ई आयोटा थीटा हमारे पास ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाने वाला है, ठीक है जी। बस यही चीज़ है, इसी पर बेस्ड हमारी एक थ्योरम होती है जी, उस थ्योरम को हम कहते हैं डी मोइवरेज थ्योरम, ठीक है। बस इसका स्टेटमेंट हम आज देखेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे, और बाकी डी मोइवरेज जो थ्योरम है हमारी, क्योंकि काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, टच में हैंग हो रहा है, ये पीडीएफ काफ़ी जो कंटेंट है काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए चलिए तो ये है हमारा डी मोइवरेज थ्योरम, ठीक है। इसका जो है वो हम देख लेते हैं जी, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। बेसिकली इसका स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि आपने अभी भी पढ़ा सिस थीटा, सिस थीटा का मतलब होता है जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो बेसिकली ये थ्योरम हमें क्या कहती है, चलिए देखते हैं जी।
थ्योरम हमें ये कहती है कि आपका जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ठीक है जी, ये जो आपका सिस थीटा है इसकी पावर्स अगर आपके पास n है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन जाता है, ठीक है जी, यानी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ई आयोटा थीटा, ठीक है जी, इसकी पावर्स n है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली ई आयोटा एन थीटा हो जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी को, बस इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं जी डी मोइवरेज थ्योरम, ठीक है। कैसे और कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये हम देखेंगे जी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम डी मोइवरेज थ्योरम का स्टेटमेंट्स जो है वो फिर से देखेंगे, और इसके आगे कैसे हम जो है क्यूब रूट हमने देखा था, उसके आगे अगर हम अनदर रूट्स उसके निकालना चाहें या कितनी भी इसकी पावर्स हो इसके रूट्स निकालना चाहें, रूट्स ऑफ nth पावर ऑफ यूनिटी अगर हम निकालना चाहें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे जी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।